बात है कि हम अशोक महान की मुहिम में हमें चित्र दिख रहा है। ये भारत के अशोक महान, भारत में कुछ एक लोग महान हुए हैं, जैसे मुस्लिम पीरियड में अकबर महान हुए थे, उसी तरह से प्राचीन काल में अशोक महान हुए। और इनकी महानता इस संदर्भ में हम आकलन करते हैं कि उस समय बंगाल में कलिंग का शासन था। बंगाल की क्षेत्र था, भारत से उनके राज्य से टच, तो उनका आपस में युद्ध हुआ। उनको जीतने के लिए मतलब कलिंग का, अशोक महान का, ये घटना 2286 वर्ष पहले का, 2286 यानी कि 2025 में ये हो गया। और 261 वर्ष पहले ये ईस्वी संवत शुरू हुआ है, उससे 261 वर्ष तो पहले और 2500 अभी चल रहा है। तो लगभग अनुमानित रूप से हम ये मानो कि 2286 वर्ष पहले कलिंग का युद्ध हुआ और उस युद्ध में अशोक महान जीते। लेकिन युद्ध की विभीषिका जो थी ने वो बड़ी भयंकर थी। उस युद्ध में कहते हैं कि लाखों लोग मारे गए। पहले तलवार का युद्ध होता था, पहले तलवारों से युद्ध होता था, तो आपस में दोनों तरफ की सेनाओं में लाखों आदमी मारे गए। तो जब युद्ध समाप्त हो गया, समाप्त होने के बाद में इनको ये एक तरह से बड़ी खुशी हुई कि मैं युद्ध को जीत गया। लेकिन उसी समय कोई बौद्ध भिक्षु था, एक बौद्ध भिक्षु, उनका नाम था उपगुप्त, या वो दूसरा भी हो सकता है, लेकिन मैंने शायद उपगुप्त मेरे दिमाग में है कि उपगुप्त जो बौद्ध भिक्षु था वो उनको बोला, सर आप बहुत खुश हैं कि आप युद्ध जीत गए, लेकिन आप मेरे साथ चलिए। चांदनी रात थी, ये आज़ाद पहले है जो आप मतलब चांदनी रात थी, उनको वो दशमी के आसपास का टाइम था, ये दशमी रात, तो उनको ले गए युद्ध भूमि में। युद्ध भूमि में ले गए तो वहाँ किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी का पैर कटा हुआ था, किसी का सर कटा हुआ था, किसी के छाती में लगा। तो कहते हैं कि जब वो युद्ध हुआ तो कट जाता तो ब्लड खून निकलता है, और खून निकलता है तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है मरने वालों को, तो कोई पानी पिलाने वाला, इतने लोगों को कौन पानी पिलाए? तो वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सर आप तो कहते हो कि मैं जीता हूँ, लेकिन आप देखो आज यहाँ मानवता हार गई है, मनुष्यता का इतना ये जो हुआ है, ये आपकी जीत नहीं बल्कि हम इसे आपकी हार मानते हैं, ये जीत नहीं है। इतने लोगों का कत्लेआम, ये बेगुनाह आपने मात्र ज़मीन के टुकड़े के लिए, ये ज़मीन तो यहीं रहेगी, ये ज़मीन कहीं नहीं जाएगी, ये आपके बाद में कोई दूसरा ले लेगा, ज़मीन यहीं रहेगी। लेकिन इतना जो जनसंहार हुआ ये अच्छा नहीं है। तो ये बात अशोक महान के दिमाग में आई कि यार ये वास्तव में मतलब हमने ज़मीन के टुकड़े के लिए लोगों का इतना कत्लेआम हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध धर्म को मानने वाला उपगुप्त, तो वो पैरों पड़ गया कि आप मुझे अपने धर्म की दीक्षा दो, मैं आज से युद्ध बंद करूँ, तलवार को रख दिया कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। मैंने प्रण कर लिया कि अपने भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूँगा। और उस प्रण जो किया वो उस दिन विजयदशमी के रूप में मनाएगी। उस दिन उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, उपगुप्त से उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया कि मैंने युद्ध बंद कर दिया है, क्योंकि बौद्ध धर्म वो अहिंसावादी धर्म है, वो हिंसा नहीं करता, तो अहिंसावादी धर्म था। तो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और उसी दिन को और विजयदशमी के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा, विजयदशमी के रूप में। तो ये जो विजयदशमी ये मनाते हैं ना रावण को बना करके, ये इससे लेकर के उन्होंने मनाया। ये मतलब हमारे जो राजा थे ना, जो अशोक महान और जो दूसरे राजाओं में, उनको उन्होंने राक्षस माना। ये तो मानते नहीं, अपने लोगों को तो गलत मानते हैं।
तो राक्षस मान करके अशोक, रावण भी जो था बड़ा विद्वान आदमी था, बहुत मतलब एक ब्राह्मण बताते हैं कि पंडित था या जो भी था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा अच्छा राजा है, लेकिन उनको रावण मान करके उनको उन्होंने मरवा करके और उनको आज ये काल्पनिक, सारा काल्पनिक रूप से मतलब ये रावण का दहन करते हैं। बल्कि ये रावण जो था वो एक बहुत बढ़िया राजा था, एक अच्छा शासक था, और वो तो जब उसकी बहन के साथ में कुछ हुआ तो उन्हें करना पड़ा, नहीं बाकी वो बहुत बढ़िया शासक था, अपनी प्रजा बड़ी खुश थी वहाँ की। तो इसलिए वो इसी से लेकर के इनको भुलाने के लिए अशोक महान की जो विजयदशमी जो हम मनाते थे कई हजारों वर्षों तक मनती है, तो बाद में इन्होंने लिया है 12वीं शताब्दी के आसपास, 12वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने ये स्टंट रचा था, ये रामायण वाला ये का नाम है। तो उसके एवज में प्रतिवर्ष हम अशोक की विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। अशोक महान योगी थे, बौद्ध धर्म को मान लिया, इनकी वजह से ही इनके लड़का वो महेंद्र और इनकी लड़की संघमित्रा, इन्होंने दुनिया के दूसरे देशों में इधर अपना लंका है या वो जो दूसरे देश हैं उनमें अपने लोगों को भेजा, जो बौद्ध भिक्षु थे उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर के उनको भेजा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो उस समय ये जो हमारे आसपास जो आज अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान जहाँ आज अपने मोहम्मदन भाईजान हैं, लेकिन किसी समय ये पूरा का पूरा बौद्ध देश था। वहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जो महात्मा बुद्ध की 76 मीटर है, 50 फीट है, पूरे पहाड़ को, अफगानिस्तान में पूरे पहाड़ को तराश करके 276 फीट ऊंची है, कितनी उन्होंने पहाड़ को तराश करके महात्मा बुद्ध की मूर्ति उन्होंने तराश करके बनाई। ये हजारों साल पहले, उस समय मतलब इस्लाम तो बाद में है, उससे पहले जब बौद्ध धर्म था वहाँ तो उस समय बनी थी। बाद में इस्लाम आने के बाद में जो कट्टरपंथी थे उनको मूर्ति को धीरे धीरे खंडित कर दिया था, लेकिन अब उस मूर्ति को दोबारा वहाँ के जो शासक है जो नए आए उन्होंने ये कहा कि गलत बात है, ये दुनिया के धोआ है और दुनिया के लोग इसी वजह से अफगानिस्तान में आते हैं और हमें बहुत काफ़ी रेवेन्यू मिलती है, जितने भी बौद्ध देश के लोग वो आते हैं, इसका दोबारा पुनर्निर्माण करो। अब उसको दोबारा उस मूर्ति को जा कर रहे हैं। तो ये बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का प्रचार में 84,000 इन्होंने क्या किया कि 84,000 मतलब कि महात्मा बुद्ध कहा, इन्होंने अपने जीवन काल में 82,000 स्पीच दिए थे। कितने स्पीच दिए? 82,000 स्पीच दिए। और उनका जो प्रधान शिष्य था आनंद, उनका प्रधान शिष्य जो आनंद था वो, और उन्होंने 2000 जो प्रवचन उन्होंने दिया, तो टोटल प्रवचन कितने हुए? 84,000। तो उन्हें महात्मा बुद्ध के 84,000 जो उन्होंने स्पीच दिए थे, उपदेश दिए थे, जिस तरह से सरमन, कुरान में सरमन, ईसाई धर्म में सरमन ऑन द माउंट, ये पहाड़ के अंदर जो उपदेश दिए वो, और कुरान शरीफ के अंदर मैंने पढ़ी है, कुरान शरीफ 2 बार मैंने कुरान शरीफ पढ़ी है। तो कुरान शरीफ के अंदर भी पहाड़ के अंदर मोहम्मद साहब को और इस्लाम धर्म का जब वो उनको आया तो पहाड़ की गुफा में ज्ञान हुआ था। तो उन्होंने भी बाहर आकर के जब वो बोला तो अरबी भाषा उनको पहले शुद्ध अरेबिक नहीं आती थी, तो अरेबिक भाषा से जब वो बाहर आए तो बोले तो उन्होंने कुरान शरीफ दी। उसी प्रकार से इन्होंने जो 84,000 स्पीच दिए, अशोक महान ने 84,000 स्तूप उनके भाषणों की याद में भारत के सभी क्षेत्रों में 84,000 स्तूप और ये जो मठ और इस तरह से स्तंभ, अशोक स्तंभ, ये सारे उनके 84,000 इन्होंने बनवाए। आज वो भारत की भूमि में जगह जगह हैं, आज भी निकल रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ ये जितने भी हिंदू हमारे हिंदू मठ हैं, जितने भी हिंदू मंदिर हैं, इन मंदिरों के नीचे खोदेंगे तो आपको बौद्ध ही मिलेगा।
वहाँ बौद्ध संस्कृति, बौद्ध धर्म की संस्कृति मिलती है, क्योंकि 84,000 उस समय करवाए गए। उसके बाद में तो वो शक्त कुषाण और ये 1078 ईस्वी में कौन सा वो 78 ईस्वी में भारत में कनिष्क बौद्ध धर्म को मानने वाला था। कनिष्क 78 ईस्वी के अंदर भारत में कनिष्क आया। कनिष्क भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने बहुत सारे बौद्ध मठों को बनवाया। और ये नालंदा विश्वविद्यालय, जो प्राचीन काल के नालंदा विश्वविद्यालय, ये भी सब हमारे बौद्ध धर्म के प्रतीक है। एक दुनिया का बहुत बड़ा वो पुस्तकालय था। दुनिया के 10,000 विद्यार्थी वहाँ पढ़ते थे। 1500 के आसपास हुआ अध्यापक थे उसमें नालंदा विश्वविद्यालय में। तो इतना बड़ा वो आवासीय विद्यालय था। दुनिया के विद्यार्थी यहाँ आते थे। चाइना जो आज पूरा बौद्ध देश है, वो उस समय भारत में जब नालंदा था, उस समय चाइना के जो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे यहाँ पढ़े नालंदा में, और यहाँ पढ़ के बौद्ध हो गए। और वो जब यहाँ से गए तो हजारों अपने साथ के हस्तलिखित बौद्ध ग्रंथों को लेकर के गए वहाँ अपने मुल्क में चाइना में। और वहाँ चाइना में वहाँ का जो पता नहीं क्या धर्म था, लेकिन बौद्ध धर्म धीरे धीरे पूरे चाइना में